हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य जीएस। आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम विश्व भूगोल में प्लेन यानी मैदान के बारे में जानेंगे, जिसे आपने पहले क्लास 10 में भी पढ़ा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे मैदान की परिभाषा कि प्लेन क्या होता है। तो प्लेन है ऐसा समतल क्षेत्र जहां नदियों का प्रवाह मंद एवं विसर्पित हो जाता है। इसके कहने का अर्थ है कि ऐसा जो है क्षेत्र होता है, भूमि का ऐसा क्षेत्र होता है जहां की जो है नदी का जो गति है वह धीमा हो जाता है और मुड़ जाता है। ऐसे क्षेत्र में आकर के उसे ही मैदान कहा जाता है। ये आप बोर्ड भी देख रहे हैं, ये बोर्ड भी एक जो है मैदान का ही रूप है। ये बोर्ड भी मैदान का ही रूप है। इसे हम समझ सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। आप इसे समझने के साथ नोट करते चलेंगे या लास्ट में आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है मैदानों के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्लेन्स। तो इस कई प्रकार में जो है बांटा गया है मैदान को, जिसे हम बारी बारी से जानेंगे जितने भी हैं। तो पहला है पटल विरूपणी मैदान, जिसे कहते हैं डायस्ट्रॉफिक प्लेन्स। देखते हैं इसके बारे में। तो पर्वत निर्माण के समय भूभागों के किनारों पर वलन पड़ने से बीच के भाग अप्रभावित रह जाते हैं तथा कभी कभी मैदानों के रूप में इनका विकास हो जाता है। मैंने इसके कहने का अर्थ है कि होता क्या है कि पर्वत जब निर्माण होते हैं तो भूभाग, जो भूमि का भाग होता है, उसके किनारों पर जो है वलन की क्रिया यानी कि मुड़ाव होने से, जैसा हमने प्रीवियस क्लास में भी जाना था कि मुड़ाव होने से जो है पर्वत का निर्माण होता है। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि पर्वत निर्माण के समय भूमि के किनारों का जो भाग जो है वलन की क्रिया के दौरान जो है वह जो है उस पर मतलब किनारों पर जो है वलन होता है और बाकी का जो बीच का भाग है वह जो है अप्रभावित रह जाता है, अनइफेक्टेड। तो कभी कभी जो है तथा कभी कभी देखा जाता है कि बाकी भाग जो है वह मैदान के रूप में बदल गया। तो इसे ही जो है पटल विरूपणी मैदान कहा जाता है। माने इसके कहने का मतलब है कि जो है बचा हुआ जब भूमि जो है वह जो है जो अप्रभावित था वह जब मैदान में बदल जाता है तो उसी को ही कहा जाता है, पर्वत निर्माण के समय उसी को ही कहा जाता है परत विरूपणी मैदान। तो इसका एग्जाम्पल है, मुख्य एग्जाम्पल इसका है हंगरी का मैदान। हंगरी देश है यूरोप महाद्वीप में। तो वही जो है हंगरी का मैदान ही पटल विरूपणी मैदान का एक मुख्य उदाहरण है। आई होप आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। और कोई आपको अगर कोई क्वेश्चन हो या कहीं डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसका रिप्लाई करने का पूरा जो है कोशिश करूँगा। अब आगे है दूसरा है संप्राय मैदान, जिसे कहते हैं पेनी प्लेन्स। तो इसके बारे में भी जानते हैं। तो जब नदियां अपर्दन द्वारा अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती है तो संपूर्ण भूभाग एक संप्राय मैदान में बदल जाता है। तो इसके कहने का मतलब है कि जब नदी अपने आधार तल को जो है कि मतलब नीचे का जो सतह को जब प्राप्त कर लेती है तो वह जब भूमि जो है समतल मैदान में बदल जाता है तो उसी को ही संप्राय मैदान का नाम दिया जाता है। वो अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती है नदी, तो वो फिर जो है समतल जो है प्लेन जो है वह बन जाता है। तो वही कहलाता है पेनी प्लेन्स। इसका एग्जाम्पल है भारत का अरावली क्षेत्र जो भारत के राजस्थान में है, अरावली। तो यही इसका जो है मुख्य उदाहरण है जैसे में। अब तीसरा आता है हिमानी निर्मित मैदान, इंग्लिश में ग्लेशियल प्लेन्स। तो क्या है भाई, इसे भी जानते हैं। तो इसमें हिमानी अपर्दन द्वारा उच्च भागों का घिसकर समतल मैदान का निर्माण होता है। इसमें कहा जा रहा है कि हिमानी जो बर्फ़ होते हैं ग्लेशियर, उसमें जब अपर्दन होता है, जब उसमें जो है काट छाट होता है तो उच्च भागों का घिसकर जो है वह समतल जो है प्लेन बन जाता है। जब हिमानी में जो है घिसाव होता है तो वह समतल बन जाता है। तो उसी को ही जो है
उसी मैदान को हिमानी निर्मित मैदान कहा जाता है, ग्लेशियल प्लेन्स। इसका जो है जैसे है फिनलैंड का मैदानी भाग। फिनलैंड जो है, फिनलैंड भी यूरोप महाद्वीप में ही है, ऊपर में यह ऊपर में आता है, विश्व मानचित्र के यह ऊपर में है फिनलैंड देश। तो यही इसका मुख्य एग्जाम्पल है। अब है तीसरा है कास्ट मैदान। कास्ट मैदान, इंग्लिश में कास्ट प्लेन्स। तो सबसे पहले कास्ट का मतलब होता है कि चूना पत्थर, माने कास्ट का जो है कि संबंध है चूना पत्थर से संबंध होता है। जानते हैं इसमें क्या है लिखा हुआ। तो जब चूना पत्थर वाले चट्टानी क्षेत्रों में जल के प्रभावी अपरदन व घोलन क्रिया से संपूर्ण भूभाग एक समतल मैदान में बदल जाता है, तो इसे ही कास्ट मैदान कहा जाता है। यानी कि कहने का यहाँ पर मतलब है कि जहाँ चूना पत्थर वाले चट्टानी भाग होते हैं, चट्टानी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर जब जल के द्वारा जब अपरदन होता है तो वह जो है पूरा जो भूमि है वह समतल मैदान में बदल जाता है। तो उसी को ही जो है कास्ट मैदान कहा जाता है, कास्ट मैदान का नाम दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल है यूगोस्लाविया का मैदान। यूगोस्लाविया भी यूरोप महाद्वीप में ही देश है, यूगोस्लाविया, जहाँ की मदर टेरेसा थी। यही था कास्ट मैदान। अब आगे बढ़ते हैं। पांचवा है जलोढ़ मैदान। पांचवा है जलोढ़ मैदान। तो जलोढ़ मैदान है एलुवियल प्लेन्स। तो इनका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ मिट्टी के जमाव से होता है। इनका जो बनते हैं तो वो होते हैं नदी द्वारा, जो भी जलोढ़ मिट्टी लाया जाता है एलुवियल सॉइल, तो इन्हीं के द्वारा इनका निर्माण हो जाता है। और नाम भी है जलोढ़ मैदान, माने कि जिसका निर्माण हुआ होगा जलोढ़ मिट्टी से। हम जो है कि यह आसानी से समझ सकते हैं। और ये जो है ये काफ़ी उपजाऊ होते हैं। जो जलोढ़ मैदान है वो जो है वो काफ़ी उपजाऊ होते हैं, और इन पर जो है काफ़ी अधिक जो है जनसंख्या भी बसाव जो है इस पर जो है कि करता है जलोढ़ मैदान पर ही। और विश्व के जितने भी अधिकतर जो क्षेत्र हैं वह जलोढ़ मैदान के ही भाग हैं, जलोढ़ मैदान के ही रूप कर सकते हैं हमें, जितने भी विश्व के अधिकतर जो क्षेत्र हैं। इसमें जो है कि मुख्य उदाहरण है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है वह मुख्य उदाहरण है जलोढ़ मैदान का। अब आगे है छठा है लोयस मैदान, जिसे कहते हैं इंग्लिश में लोयस प्लेन्स। तो जानते हैं इसके बारे में भी। तो इसका निर्माण जो है पवन वायु या हवा, तो इसका निर्माण पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए बालू रेत आदि के जमाव से होता है। जब हवा चलती है तो उससे जो है भी है बालू रेत जो है वह उड़ा करके कहीं दूसरे जगह चला जाता है, तो इससे भी जो है एक मैदान का निर्माण होता है। उसी को कहा जाता है लोयस का मैदान, लोयस प्लेन्स। इसका जो है मुख्य एग्जाम्पल है जैसे में उत्तरी चीन का मैदान, चीन के जो ऊपर वाले भाग है वो है लोयस के मैदान का ही जो है वह एग्जाम्पल है। चीन जो है भारत का जो है पड़ोसी देश है। ये था लोयस का मैदान। अब सातवां है लावा मैदान, जिसे लावा प्लेन्स कहते हैं। तो हमें नाम से भी समझ में आ रहा है कि जिसका निर्माण जो है वह लावा से हुआ होगा, तो उसी को कहा गया है लावा मैदान। तो इसमें देखते हैं तो इसका निर्माण ज्वालामुखी के समय निकलने वाले लावा से होता है। ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो उससे जो है लावा निकलता है, जो है आग की तरह जो है वह दिखाई देता है, तो उसी से जो है इसका निर्माण होता है लावा मैदान का। और इसमें है खनिज पदार्थों की अधिकता के कारण ये उपजाऊ होते हैं। इसमें जो है मिनरल्स ये सब पाया जाता है रिच क्वांटिटी का, तो इसके कारण जो है यह काफ़ी फर्टाइल होता है, मोर फर्टाइल होता है। एग्जाम्पल है जावा द्वीप का लावा मैदान। जावा द्वीप इंडोनेशिया के पास में ही है, इंडोनेशिया देश, ये भी जो है ईस्ट में ही है। विश्व मानचित्र के पूर्व दिशा में जो है इंडोनेशिया आता है, तो यहीं पर जावा द्वीप है इंडोनेशिया के पास, तो वही जो है जावा द्वीप का लावा मैदान लिखा हुआ है। हम सभी जितने भी देश हैं उन सभी का जो है हम लोग काफ़ी जो है डिटेल में वर्ल्ड मैप में जो है इसे हम जानेंगे। अब आगे है आठवां डेल्टाई मैदान, डेल्टा प्लेन्स। तो देखते हैं इसे भी। तो इसका निर्माण डेल्टा द्वारा जो है होता है। डेल्टाई मैदान नाम भी है, डेल्टा हमने जाना था पहले के क्लास में। डेल्टा ये जो है नदी द्वारा निर्मित जो है स्थलाकृति में हमने टोपोग्राफी में
इसे जाना था। तो वही है डेल्टा द्वारा जो है डेल्टाई मैदान का निर्माण होता है और जो है यह अति उपजाऊ मोर फर्टाइल होता है डेल्टा मैदान। एग्जाम्पल जैसा है नील एवं गंगा नदी का डेल्टा मैदान। नील और जो गंगा नदी है, नील जो भारत विश्व का सबसे लंबा नदी है, तो नील एवं गंगा नदी का डेल्टा मैदान, और भारत का सबसे बड़ा नदी गंगा है, तो यही दोनों का जो डेल्टा मैदान है वह जो है इसका मुख्य एग्जाम्पल है। अब लास्ट है बाढ़ का मैदान, जिसे कहते हैं फ्लड प्लेन्स। तो फ्लड प्लेन्स को दो भाग में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला है बांगर मैदान और दूसरा है खादर मैदान। तो इनको हम जानेंगे बारी बारी से। पहला बांगर मैदान, बांगर प्लेन्स। तो यह है प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी यहाँ पर आता है, यहाँ पर हर एक वर्ष जो है बाढ़ का पानी आता है बांगर मैदान में, और नवीन मिट्टी का जमाव भी यहाँ पर होता है। और आगे है इसमें एक पॉइंट और आता है कि मैदान कृषि दृष्टिकोण से काफ़ी उपजाऊ होता है, मोर फर्टाइल होता है। यह एग्रीकल्चर के जो है कि हम देखें एग्रीकल्चर के दृष्टि से तो यह भी जो है फर्टाइल होता है। इसे जो है बांगर प्लेन्स को न्यू एलुवियल कहा जाता है, न्यू एलुवियल प्लेन्स के नाम से भी जो है जाना जाता है। और दूसरा है खादर मैदान, जिसे कहते हैं खादर प्लेन्स। तो इसमें है कुछ पॉइंट इसमें भी है। तो मैदान प्राचीन एवं उच्च होता है, यह मैदान जो है प्राचीन पुराना होता है और काफ़ी जो है इसका हाइट ऊंचा होता है, हाइट ज़्यादा होता है, और जिस कारण जो है बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। इसके हाइट अधिक रहने से, खादर मैदान के हाइट जो है ज़्यादा रहने से जो है पानी जो है ऊपर तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए जो है यह जो है कृषि की दृष्टि से जो है बांगर की तुलना में जो है यह कम जो है उपजाऊ होता है, लेस फर्टाइल है। साथियों, मैदान प्लेन्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और इससे आपको निश्चित ही काफ़ी जो है मदद मिलेगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मैं बहुत जल्द ही आपके सामने लाइव आ सकूं डेली क्लास, करंट अफेयर और डेली टेस्ट के साथ। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।